नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है लेकर फिजिक्स इन फिंगर टिप्स विद ललित चतुर्वेदी। दोस्तों, आज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की स्थिति हमने ले रखी है, जिसमें हमने दो पदार्थ K1 और K2 जो डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ हैं उनके नियतांक K1 और K2 एक बार ऐसी स्थिति में रखे हैं जहां पर पहला K1 जो पदार्थ है पूरा एरिया कवर कर रहा है और दूसरा प्लेट ये जो K2 पदार्थ है वो प्लेट का पूरा एरिया कवर कर रहा है, लेकिन प्लेटों के बीच की दूरी को बांट दे रहा है d/2 और d/2। डिस्प्लेसमेंट यानी हाफ डिस्प्लेसमेंट यानी d/2 K1 बराबर है और हाफ K2। और दूसरी स्थिति में है कि जो प्लेट का एरिया है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्षेत्रफल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है a/2 एंड a/2 और सेपरेशन dd है। तो इन दोनों स्थितियों में जब K1 और K2 यहाँ पर इस स्थिति में है और यहाँ पर K1 K2 इस स्थिति में है, तो धारिता कुल कितनी होगी? तो पहले चित्र के अनुसार अगर हम अध्ययन करें तो इसमें ये अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है कुछ इस तरह से, तो संपूर्ण इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इसमें से गुजरेगा और फिर इसमें से प्रवेश करते हुए दूसरी प्लेट तक पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी संपूर्ण चार्ज पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से और फिर इसमें से। तो ऐसी ही स्थिति ऐसी आती है कुछ ऐसे कि आवेश जब पहले इसको आवेशित करता है, इसके कारण माइनस यहाँ पर आता है, फिर इसके कारण प्लस यहाँ पर आता है, फिर इसके कारण माइनस यहाँ पर आता है। तो ये कौन सा क्रम बन जाता है? श्रेणी क्रम। इसका मतलब ये दो तुल्य संधारित्र की तरह काम कर रहा है, जिसका C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू K1 अपॉन d/2 होगा और दूसरा C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K2 d/2। अब मैंने कहा श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य धारिता माना इन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की वजह से C है, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ये दोनों तुल्य धारिता श्रेणी क्रम की ये होती है। तो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन d/2 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन d/2। तो इज इक्वल टू 1 अपॉन C इज इक्वल टू d/2 को ऊपर ले लो, A एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 प्लस d/2 A एप्सिलॉन नॉट इंटू K2। अब d/2 दोनों में कॉमन है, तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू d/2 A एप्सिलॉन नॉट, d/2 A एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल के आएगा 1/K1 और प्लस 1/K2। इसको सॉल्यूशन करते हैं अभी, तो d/2 एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। सो C इज इक्वल टू इसका उल्टा हो जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। इज दैट क्लियर? तो पहली स्थिति की जो धारिता आ रही है वो इस प्रकार से आ रही है, ठीक। अब ये सेकंड पोजीशन है जो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आधा इसमें से गुजर रहा है और आधा इसमें से गुजर रहा है। यह ऐसी स्थिति आ गई जैसे एक आवेश से आधा आवेश इधर को और आधा आवेश इधर को। तो ये कौन सी स्थिति बन रही है? इन दोनों की समांतर क्रम की स्थिति बन रही है, यानी ये दो कैपेसिटर्स हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। अब इनके लिए पहले वाले के लिए सेकंड कंडीशन, पहले वाले के लिए जो C1 बनेगा वो बनेगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2 इंटू D और ऊपर आ जाएगा K1, और दूसरे के लिए C2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2 K2 अपॉन D।
क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी। दिस इज द फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। ओके, अब दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो तुल्य धारिता C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2D K1 प्लस K2। तो यहाँ पर ये इसकी तुल्य धारिता का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर श्रेणी क्रम हो रहा है और कहाँ पर समांतर क्रम हो रहा है, तो कोई कंडीशन नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब एक चीज़ का मैंने, जब हमने फर्स्ट यूनिट का गहराई से अध्ययन कर लिया तो ये लगा कि लास्ट ईयर के जो एग्जामिनेशन पेपर्स हैं 2015 से, तो 2015 से और 2016, 17, 18 और 19 का एक सेट तैयार किया है मैंने, जो कि आपके बहुत काम आने वाला है कि किस प्रकार के प्रश्न और कौन सी स्थिति होती है प्रश्न की, इसको समझना। इसको पेपर के लिए स्ट्रेटजी बोलते हैं, एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी। तो उसको आपको करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के पेपर, तो ऑलमोस्ट जो पहला क्वेश्चन होता है वो पहली यूनिट का आता है, 1 मार्क्स का आता है। उसके बाद ठीक 9th क्वेश्चन जो है, जहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू होते हैं, ऑलमोस्ट 2 नंबर का प्रश्न वहाँ पे आ जाता है, और कई बार 10वां भी 2 नंबर का सवाल आ जाता है। उसके बाद 3 नंबर का जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन होता है जो, वो 3 नंबर का है। तो 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 मार्क्स का ही बना है क्वेश्चन पेपर में पहली यूनिट से। तो ऑलमोस्ट पहला दूसरा में से एक क्वेश्चन, फिर 8वां 9वां में से एक क्वेश्चन, और फिर 9वां 10वां में से 2 क्वेश्चन, और 19वां क्वेश्चन। तो 2015 का पेपर देखा मैंने, तो उसमें भी पहला क्वेश्चन जो है 1 नंबर का, पहला ही क्वेश्चन। उसके बाद 9वां और 10वां ये 2-2 नंबर के हैं, और फिर 19वां प्रश्न है 3 नंबर का। ये था 2015 का स्थिति। अब मैं 2016 की बताता हूँ। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, फिर उसके बाद 9वां क्वेश्चन 2 नंबर का, 10वां क्वेश्चन 2 नंबर का, 19वां क्वेश्चन 3 नंबर का। उसके बाद 2016 के बाद 2017 का देखा मैंने, पहला क्वेश्चन 1 नंबर का। इसमें थोड़ा सा तब्दीली है, इसमें 9वां क्वेश्चन 2 नंबर का, और 19 और 20वां क्वेश्चन 3-3 नंबर के, 6 3 और 3 6 और 2 8 नंबर। 2017 की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें पहला क्वेश्चन नहीं था, जो सीधा 9th क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और 19वां और 20वां 3-3 मार्क्स के। तो 8 नंबर 3 सवाल आए थे 2017 में। फिर 2018 की स्थिति पहला, और इसके बाद 9वां 10वां और 14वां क्वेश्चन के रूप में, 19वें क्वेश्चन के रूप में, ठीक। उसके बाद 2020 में भी पहला क्वेश्चन था, फिर 9वां क्वेश्चन था, 10वां क्वेश्चन था, और 19वां क्वेश्चन। तो कुल मिला के हमने देखा कि हमारे पास पहली यूनिट से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, फिर 9th क्वेश्चन, फिर 10th क्वेश्चन, और फिर 19th क्वेश्चन। दिस इज ऑफ 1 मार्क्स, दिस इज 2 मार्क्स, दिस इज 2 मार्क्स, एंड दिस वन इज 3 मार्क्स। तो 3 और 2 5 2 7 और 1 8। तो पहली यूनिट आपकी 8 मार्क्स की है, ध्यान रखना। और इस 8 मार्क्स को अगर मैं आपको पढ़ के सुना दूं कि 2015 में किस प्रकार का क्वेश्चन था, तो बोर्ड के पेपर के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, उनकी मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन करते हुए सॉल्व कर दूंगा फटाफट। आप देखिए 2015 में था कि अगर आवेश इतने हैं और इतनी दूरी पर हैं तो विभव ज्ञात करो। एक आवेश Q का मान देख रखा है 4 × 10⁻⁻7 कूलम, और 9 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव ज्ञात करो। 9 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव ज्ञात करना है।
तो R इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू 1/4 Q अपॉन R। तो कितना आसान क्वेश्चन था ये, 9 गुणा 10 की घात 9 आता है इसका वैल्यू, इंटू 4 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 9 इंटू 10⁻²। 9 से 9 कट गया, -2 11, 11 में से 7 गया 4, तो 4 गुणा 10 की घात 4 जूल। ठीक, उसके बाद इसमें जो ये था पहला ही क्वेश्चन था, 2015 की बात कर रहा हूं मैं, 2015 बोर्ड एग्जामिनेशन की। उसके बाद था एक क्वेश्चन कि M दे रखा है, Q दे रखा है कूलाम, 2 क्षैतिज और आवेशित प्लेट पर संतुलन में रखें। तो प्लेट के बीच की दूरी, एक प्लेट ये दे रखी है जिसमें एक पॉजिटिव नेगेटिव से इसका Q का वैल्यू है 2.4 इंटू 10⁻⁻28 कूलाम, और मास दे रखा आपको 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ग्राम। This is same amount of charge, this is negative charge of same amount 2.4, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ठीक है, अब क्या किया है, ये जब पॉजिटिव चार्ज है सपोज और ये नेगेटिव चार्ज है, 2 क्षैतिज और आवेशित प्लेट में संतुलन में रखा गया है। यस, ये कोई भी आवेशित चार्ज ये प्लेट है और उसके बीच इस Q को यहाँ पर रखा गया है। अब क्या हो रहा है कि इधर नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा। संतुलन की अवस्था में क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्टेड होगा ऊपर की ओर। समझिए आप, ये आवेश नेगेटिव प्लेट की ओर आकर्षित होगा और इसका वेट जो है नीचे की ओर उसको खींचेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसके ऊपर लगने वाला बल और इसके कारण जो नीचे की ओर खींचेगा mg के कारण, वो बल बराबर होंगे। तो माना ये आवेश Q है और एक Q1 ये हो गया, तो दोनों फोर्स यानी mg इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से इनके सेपरेशन क्या बोलता है वो, m इक्वल टू इतने ग्राम और q इक्वल टू इतना, 2 क्षैतिज आवेश प्लेट में संतुलन में रखा है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली बीच में रखा है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 1/2 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, m भी दे रखा है, g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, r पूछा है, r दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। तो आप किसकी वैल्यू निकाल देंगे, एक में Q1 वैल्यू गिवन है आपको, इस Q की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत आसान सवाल है, आप आराम से 2 मार्क्स का कर देंगे। इसी प्रकार 9वां सवाल के बाद ये है, एक बार फिर समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, शायद आपको समझ में नहीं आया हो कि 2 प्लेट हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। एक चार्ज Q बराबर रखा गया है बीच में 2.4 इंटू 10⁻⁻28 कूलम। यहां पर कितना Q है फाइंड आउट करना है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर।
और इस Q को अगर हम फ्रीली सस्पेंड, ये ऊपर जाएगा लेकिन फ्रीली सस्पेंडेड है, तो mg नीचे की ओर काम करेगा, जिसमें इसका m दे रखा है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ग्राम, 4.8 इंटू 10⁻10 ग्राम। तो अब आ गया होगा समझ में, कूलम्बिन फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स करना पड़ेगा, तभी ये स्वतंत्रता पूर्वक या संतुलित अवस्था में रहेगा। या तो ये Q है और दिस इज Q1, तो इनकी वैल्यू पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। जानते हैं आप P इक्वल टू Q इंटू 2L, दोनों आवेशों के बीच मध्य जो डिस्टेंस है उस और उसके गुणनफल को कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा के लिए U इज इक्वल टू वर्क डन, जब घुमाने पे स्थितिज ऊर्जा आती है तो वर्क डन के बराबर, तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा बताया था, तो वही हो जाएगा U इक्वल टू 1 माइनस PE कॉस थीटा। अब उसकी इस स्थितियाँ देखनी पड़ती हैं, पैरेलल है, तो वीडियोस में आप जरूर देखिएगा, प्रीवियस वीडियोस में। एक क्वेश्चन ये था कि एक कैपेसिटर कुछ इस तरह के अरेंजमेंट में है, इस तरह का अरेंजमेंट है, ठीक। अब देखिए आप कि ये दोनों और ये दोनों के बीच में है, तो ये संरचना कुछ ऐसी बन सकती है, ऐसे। अब यहां से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, यूं यूं यूं। अब जब इनका रेशियो सेम हो, इनकी वैल्यूज का रेशियो सेम हो, तो इसमें से कोई आवेश नहीं जाता। तो इस तरह ये लिखा है इसने, ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये सारे के सारे 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड। तो जब इसमें से कोई आवेश सही, तो ये निल हो जाएगा, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, और फाइनली समांतर क्रम में, अर्थात ये और ये 1 हो जाएंगे, और फिर 1/2 1/2 1 हो जाएंगे, और उसके बाद 1 + 1 = 2 माइक्रोफेरेड इज द आंसर। ओके, तो वैद्युत द्विध्रुव 2016 का पेपर देखते हैं, उसमें क्या सवाल थे। यदि आवेशित संधारित्रों के प्लेटों के बीच दूरी कम कर दी जाए तो विभवांतर किस प्रकार प्रभावित होगा, समझ में आ जाएगा। सी और बी का रिलेशन। सी फेरेट के किसी संधारित्र को Q आवेश दिया जाता है, तो इसमें संतृप्त ऊर्जा का व्यंजक ½CV² ½QV है ना, और ½Q²/C। किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 24 न्यूटन पर कूलाम है, E का मान हो गया 24 न्यूटन पर कूलाम। एंड पूछा है, दूसरा क्या दे रखा है, पोटेंशियल 12 वोल्ट है, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो आप समझ गए होंगे क्या पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है विद्युत आवेश से दूरी R पूछ रहा है या D पूछ रहा है, वट एवर। तो E इज इक्वल टू dV/dr, यानी V/d इज इक्वल टू E, सो D इज इक्वल टू V/E। V का मान है 12/E का मान है 24, 1/2 यानी 0.5। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बस इतना सा ध्यान रखना। फिर गाउस का नियम लिखना है, गोलीय कोष के कारण बाहर, 16 का भी हो गया।
17 का पेपर है, यही क्वेश्चन है। E इक्वल टू 16 न्यूटन पर कूलम एंड B इक्वल टू 8, तो यही चीजें आ जानी है, सेम क्वेश्चन। अच्छा, थीटा कोण पर द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से घुमाने में किया गया कार्य W बराबर P1 माइनस PE cos थीटा। गॉस का प्रमेय लिखिए, इससे कूलम का नियम लिखिए, बहुत इजी है। और 18 में क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यानी मात्रक 18 का, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलम बार बार यूज हो रहा है, इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। √2 भुजा वाले, दूसरा क्वेश्चन जो 2 नंबर का है, √2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर 100 माइक्रो कूलम का आवश्यक है। वर्ग के केंद्र पर परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो V इक्वल टू निकाल देंगे, 4 कोने हैं, सेंटर पे उनकी डिस्टेंस सबको ऐड कर देंगे। दूसरा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू ε0 KA अपॉन D, ठीक। और 2018 का 19वां नंबर का वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, गॉस का कथन। तो गॉस पर में हम देख रहे हैं कि सारे एक जैसे ही रिपीटेड क्वेश्चन हैं। 2019 का जो पेपर है उसमें लिखा है, आवेशित गोलीय चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, ठीक, और 2 आवेशों के मध्य लगने वाले कूलम्ब बल का नियम बताइए, ठीक। एक क्वेश्चन है, किसी समान 3 नंबर वाला सवाल है, किसी समान रूप से आवेशित अनंत समतल चादर के कारण उसके समीप बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इसका अथवा समांतर पट संधारित्र की संचित ऊर्जा। और ये तो 2 नंबर के। 3 नंबर का, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय तल पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की गणना यानी इक्वेटोरियल पोजीशन, जिसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं द्विध्रुव की, उसकी स्थिति। 2020 में वैद्युत धारिता का मात्रक पूछा था और विद्युत आघूर्ण दे रखा है। विद्युत आघूर्ण क्या होता है, पी दे रखा है आपको। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 4 × 10⁻⁻9 कूलम मीटर। कूलम मीटर क्यूब कूलम और 12 मीटर। विद्युत आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव इतने न्यूटन पर कूलम, ई दे रखा है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश कोण घुमाने पर बलाघूर्ण ज्ञात करो। टॉ इक्वल टू व्हाट, तो याद आ गया होगा, PE टॉ थीटा क्या था, टॉ इज इक्वल टू PE sin थीटा। बस ये वैल्यूज पुट कर देनी है, योर आंसर इन योर हैंड। आवेशित गोलीय कोश के कारण कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत सरल। वैद्युत बल रेखाओं के 2 गुण लिखने थे, तो मात्र 2 नंबर का था। और 19वां सवाल जो मैंने कहा 3 नंबर का, किसी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो धारिता। तो इस प्रकार देख रहे हैं हम कितना इजी है क्वेश्चन पेपर 2015 से लेकर 2020 तक के, यानी 6 ईयर के 15, 16, 17, 18, 19, 20 6 साल के क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन जो 8 नंबर हैं वो नहीं जाने चाहिए थे किसी भी बच्चे के। बहुत सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और इतना इजी वे है कि आप आसानी से पूरे 8 मार्क्स ला सकते हैं पहली यूनिट के। तो भूलिएगा मत, जब आप पढ़ते हैं वीडियोस बार बार रिपीट करके देखिए, हर डेरिवेशन है, आप सवालों को समझिएगा, उसमें कितना लिखना है ये प्रश्न बोलता है, उतना ही लिखें, एक्स्ट्रा ना लिखें, आपका समय भी बर्बाद होता है। आपने इस प्रश्न की जो शैली है उसको समझ के आंसर दे देने हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग दिस वीडियो।